नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे एलिगेशन की सीरीज। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बाकी के क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, दूध और पानी के किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण को 12.5 बेचने के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त हो। देखो, इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको देखते ही आंसर बता सकता था, पहले मैं इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, फिर आपको एलिगेशन से भी बता दूंगा। आप मुझे एक चीज बताओ, 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है या नहीं होती? बिल्कुल 1/8 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूध रहा होगा वो मेरा कितना रहा होगा? 8 यूनिट, और पानी मेरा कितना रहा होगा? 1 यूनिट। मैं इसका आंसर देखते टिक मार सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप एक बात बताओ, जब 8 यूनिट आप दूध होगा, 1 यूनिट पानी होगा, तो इसका मतलब जो आपने दूध खरीदा होगा वो 8 रुपए में। मैंने मान लिया 1 लीटर दूध की कीमत 1 रुपये है। 1 लीटर दूध की कीमत कितनी? 1। क्या 8 लीटर दूध की कीमत 8 रुपये नहीं हो गई होगी? और 1 लीटर उसने पानी में ला दिया, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। अब जो बेचेगा 8 लीटर दूध की जगह उसका 9 लीटर तैयार हो गया या नहीं हो गया? मतलब खरीदा होगा उसने 8 रुपये का और बेचेगा कितने का? 9 का। तो कितने का अंतर आया? 1 का। कितने पे? 8 पे। तो 12.5 पे। लेकिन फिर भी आप फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हो, एलिगेशन लगाना चाह रहे हो, तो लगा लो। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऊपर एसपी लिख सकता हूँ? ऊपर एसपी लिख लो, सीपी लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक बात बताओ, मैं दूध खरीद कितने का रहा था? मैंने मान लिया 1 रुपये का दूध मैंने खरीदा कितने में? 8 में। और 8 लीटर दूध 8 में खरीदा, और 8 लीटर दूध बेचा कितने में? 9 में। क्यों? क्योंकि उसमें 1 लीटर मैंने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। ये ना 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। इसका मतलब ये मेरा खरीदा कितने में गया होगा भाई? कितने में खरीदा गया होगा? 8 में खरीदा गया, तो बेच कितने में रहा हूं मैं? 9 में। पानी कितने में खरीदा गया होगा? पानी की तो कोई वैल्यू मेरी होती नहीं है। और बाद में मैंने जो दूध खरीदा था कितने का? 8 का। मतलब बेचा दूध कितने में? 9 में। पानी मिलाने के बाद खरीदा कितने का होगा? 8 का। सीधा सीधा आप एलिगेशन लगा सकते हो। 9 में से 8 गए 1, और 8 में से 8 गए 0। तो कितना आ गया मेरा? 8:1। लेकिन इतना सब करने का टाइम ही कहाँ होता है? सीधा सीधा आप इस चीज से मेरी एक मोटा मोटी समझ में आ गई क्या? जितनी भी परसेंटेज हो, मान लो मैं कुछ ऐसा देता 20% का फायदा हो रहा है, तो आप क्या करते? 20% की वैल्यू 1/5। इसका जो रेशियो होता वो किस रेशियो में आ जाता? 5:1 में लगा के आप निकल जाते। ये सब ड्रामे करने की आपको जरूरत ही नहीं होती। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में अपनी जो रोजगार विद अंकित में उसमें भी मिलेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गौर से समझना। क्या रहा है? यदि शुद्ध दूध का मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर हो तो दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को 18 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने के बावजूद भी 20% का क्या हो? फायदा हो। मतलब 18 रुपए लीटर प्रति दर्जन बेचे और फिर भी क्या हो? इसको उठा के बाहर फेंक दो। कितना फायदा हो उसको? 20%। आप मुझे ये बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई इंसान 5 का खरीद रहा है और उसको मुनाफा कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपये का। यही मतलब हुआ। एक मेरा सीपी होता है और दूसरा मेरा क्या होता है? एसपी। कोई सामान 5 का खरीद रहा है और 1 का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब बेच कितने में रहा होगा? क्या वो 6 में नहीं बेच रहा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ये सारी चीजें सिखाई है। 20% की वैल्यू 1/5। 5 का खरीद रहा है और 1 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब बेच कितने में रहा होगा? 6 में। लेकिन एक्चुअल में वो बेच कितने का रहा है भाई? 18 रुपए लीटर। तो सेलिंग प्राइस के साथ मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा? सेलिंग प्राइस की करूंगा या नहीं? बिक्री के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूंगा? बिक्री। आप मुझे बताओ 6 यूनिट की वैल्यू मेरा 18 है, क्या ये 3 गुना गया होगा या नहीं? 6 × 18। जब 3 गुना ये है तो ये भी तो 3 गुना गया होगा, 15। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सामान उसने 15 का खरीदा और बेचा कितने में? 18 में। तो उसको फायदा कितने का हो रहा है मेरा? 20% का फायदा हो रहा है। बात सही है? अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो भाई। अंतर कितने का आया? 3 का। कितने पे? 15 पे। तो 3/15 × 100। 3 पंजे 15, 5 से ये कितना? 20%। मतलब मेरा जो क्वेश्चन सेट हुआ है वो सही है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे क्या कह रहा है? शुद्ध दूध का मूल्य, एक तरफ मैंने दूध लिखा, कितना दे रखा है? 35 रुपए प्रति लीटर। दूसरा क्या दे रखा है? दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। पानी का कुछ पैसा होता है क्या भाई? पानी तो नल चलाओ और फटाफट ले लो। पानी का मैं क्या दूंगा? 0। और बीच में जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी मेरी? 15।
बात समझ में आई? एलिगेशन मार दो बेटा, 35 में से 15 गए तो कितना आता है 20, और 15 में से 0 गए तो कितना आ जाएगा मेरा 15। एक चीज समझ में आ गई क्या? इसका रेशियो मैं अगर काटूंगा तो कितना आ गया मेरा 3:4 आया या नहीं आया? बोलो ऑप्शन नंबर कितना ए। कहने का मतलब अगर मुझे फायदा चाहिए तो ये क्या बोल रहे हैं, ताकि इस मिश्रण को 18 रुपए, दूध और शुद्ध दूध इतने हैं, दूध को पानी के साथ, दूध अगर मैं 3 यूनिट लिखूंगा तो पानी मुझे कितना डालना पड़ेगा उसमें 4। बात समझ में आई? दूध को 3 यूनिट रखूंगा, 3 लीटर अगर दूध मिला दिया तो पानी कितना मिलाऊंगा उसमें 4, और अगर उस दूध को मैं 35 रुपए प्रति लीटर, सॉरी 18 रुपए प्रति लीटर बेच रहा हूं तो मुझे कितने का फायदा हो जाएगा? 20% का फायदा हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, फटाफट इसको करके दिखाओ मुझे जरा। आंसर कितना आ रहा है? सभी लोग करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए, कुछ है ही नहीं, बच्चों वाली चीज है, कठिन क्वेश्चन मैं कराता भी नहीं। देखें क्या कह रहा है, यदि मिट्टी के तेल को 17 रुपए प्रति लीटर है, अच्छी बात है। आगे क्या बोला है, पेट्रोल का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है, पेट्रोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30 रुपए प्रति लीटर बेचने पे उसको कितने % का फायदा हो? 25% का फायदा हो। इतना तो आप समझ ही गए होंगे 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है कि नहीं होती? बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 कोई चीज खरीद रहा होगा 4 की और बेचेगा कितने में? 5 में। कोई चीज खरीदेगा 4 में और बेचेगा कितने में? 5 में। लेकिन वो बेच कितने में रहा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरा? 30। तो क्या 5 यूनिट की वैल्यू में 30 नहीं कर सकता? बोलो। तो ये कितना चला जाएगा मेरा? 5 × 30 कितना? 6 गुना। तो इसका 6 गुना कितना आ जाएगा? 6 चौक 24। इसका मतलब कोई चीज उसने कितने की खरीदी? 24 की खरीदी और बेच कितने की दी? 30 की। तो उसे कितना फायदा हो गया? 25% का। इतना तो क्लियर है, अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, एक तरफ मिट्टी का तेल है, दूसरी तरफ पेट्रोल है। मिट्टी के तेल को हम लोग क्या बोलते हैं? केरोसिन। और दूसरी तरफ मेरा क्या दे रखा है? पेट्रोल। मिट्टी का तेल कितना दे रखा है? 17 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल कितना दे रखा है? 40। और दोनों का मूल्य कितना आ जाएगा मेरा? 24। अब पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए। क्या आप नहीं कर सकते इसको? बिल्कुल कर सकते हो। 40 में से 24 माइनस किया तो मेरा कितना आ गया भाई? 16। और 24 में से 17 माइनस किया तो आपका कितना आ गया? 7। 16:7 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए टिक मारो, आगे बढ़ो। बोलो, कोई परेशानी? बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि जो वो बेच रहा है मुझे उस पर सीपी निकाल लेनी है कि वो खरीद कितने में रहा होगा। बात समझ में? तो वो इक्विवेलेंट करके आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 50 विद्यार्थियों के बीच 41 रुपए को वितरित किए गए। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे प्राप्त हुए और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे प्राप्त हुए तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये मेरे किस में दे रखे हैं? पैसे में। ये मेरे किस में दे रखे हैं? पैसे में। और ये किस में दे रखे हैं? मेरे रुपये में। तो मुझे यूनिट सेव करनी है, या तो इनको रुपये बना लो या इनको पैसे बना लो। तो मेरी एक बात समझ में आ गई, अगर मैं इनको रुपयों में बनाऊंगा तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, और पॉइंटों में कोई चीज जाती है दशमलव में तो मेरे लिए वो सिरदर्दी पैदा होती है। तो एक काम करो ना, इसको 41 को पैसे में बना लो। अगर मैं बात करूं 41 रुपयों में पैसे 4100 होंगे या नहीं होंगे? बोलो, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 41 रुपये में कितने हो जाएंगे? 4100। और वो कितने लोगों में बांटे गए? 50 लोगों में। तो मैं क्या एक का हिस्सा डिवाइड करके नहीं निकाल सकता भाई? जब 4100 पैसे 50 लोगों में बांटे गए तो एक का मैं डिवाइड करके निकाल सकता हूं 50 से, या 0 से ये 0 कहीं 5 8 40, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा मेरा? 82। मतलब एक लड़के को जो मिला होगा वो कितने पैसे मिले होंगे? 82। एक लड़के को कितने, मतलब लड़का या लड़की का एवरेज कितना आ गया मेरा? 82। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बचा कहाँ है? एक तरफ बॉयज लिखो, दूसरी तरफ गर्ल्स लिखो। देखो सब दिमाग की सोच है, जितना तुम दिमाग को घुमाओगे ना उतना ही पेन कम यूज होगा। मेरी मजबूरी है कि बोर्ड पे एक एक चीज लिखनी पड़ती है, वरना आप इसको दिमाग में कहीं कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप देखो लड़के को कितने पैसे मिल रहे हैं? 90 पैसे। लड़की को कितने मिल रहे हैं? 65 पैसे। दोनों को मिला के औसत कितना आ गया? 85। एक से बड़ा है एक से छोटा है, मैं एलिगेशन मार दूंगा, सीधी सी बात है। 90 में से 82 गए तो ये मेरा कितना आया? 8। और 82 में से आप 65 गए तो मेरा कितना आ जाएगा? कितना? 17। 17:8। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लड़के 17 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 8। तो 17 और 8 कितना होता है? 25। लेकिन वास्तव में तो भाई बच्चे 50 है ना, 25 थोड़ी हैं। तो इसका मतलब इनका सीधा सीधा डबल हुआ होगा या नहीं?
अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो 17 8 कितना 25, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के बोलो 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 17 दूनी कितना 34। पूछा क्या है लड़कियों की संख्या, तो कितनी निकल के आ गई 16, ऑप्शन नंबर बी टिक मारो और आगे बढ़ो। बताओ इसमें किसी को दिक्कत थी, बच्चों वाला क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, जो 41 रुपए वितरित हो रहे हैं 41 रुपयों को किस में कन्वर्ट कर लिया पैसे में, 50 लोगों में बांट दिया, उसका एक पे औसत कितना आ गया मेरा 82। लड़कों की वैल्यू दे रखी है 90 पैसे, गर्ल्स की 65 पैसे और दोनों का औसत दे रखा है मेरा 82। एलिगेशन 90 में से 82 गए तो मेरा 8 और 82 में से 65 गए तो 17, 17 और 8 कितना होता है 25, 25 यूनिट की वैल्यू 50। ये क्यों, क्योंकि मुझे टोटल बच्चे निकालने थे, 1 यूनिट की वैल्यू 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 60 विधि, देखो ये भी बड़ा अच्छा सा, ये बस थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर दिया है, बाकी का है पहले वाला सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देखें, 60 विद्यार्थियों के बीच 48 रुपए वितरित किए जाते हैं, यदि प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त होते हैं। अच्छी बात है, लड़की को ज्यादा मिल रहे हैं तो प्रत्येक लड़की को प्राप्त धन लड़के के धन से दोगुना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। आप लोग, मैं ये चाहता हूं एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं इसको। कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, मेरा विश्वास मानो कुछ नहीं है। आप ये ध्यान रखना वो पैसे हैं, ठीक है, वो पैसे हैं और वो रुपए हैं, उसको कन्वर्ट कर लेना, बाकी का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ नहीं है। चलो आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसका। 24, शाबाश 24, गुड। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला काम है 60 विद्यार्थियों के बीच 48 रुपए, ये पैसे में, इसको पैसे में कर लो क्या। 48 रुपयों में आप मुझे ये बताओ 4800 पैसे रहे होंगे या नहीं, और 60 से भाग कर दूंगा तो एक हिस्से में कितने 80 पैसे आए होंगे या नहीं, बोलो। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। साथ में इसने एक कंडीशन लगा दी क्या, यदि लड़की को प्राप्त धन लड़के के प्राप्त धन से कितना है 2 गुना है। किसको, लड़की को। मैं इसको इधर देख लेता हूं, एक तरफ मेरे गर्ल्स लिख दिया, एक तरफ मैंने बॉयज लिख दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। जो लड़की को जो धन मिल रहा है लड़के से कितना मिल रहा है, दुगना, तो इसका मतलब ये मेरा 2x रहा होगा और ये x रहा होगा या नहीं रहा होगा। अब ये मत करना x से करना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी कांस्टेंट में रखनी पड़ती है, आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेल्टा जो आप करना चाहो, दरअसल ये इसी की वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए मैंने x, हमें x से थोड़े यूज टू होते हैं इसलिए मैंने x लिया है। आगे क्या बोल रहा है, दो लड़के को लड़की से कितने पैसे कम मिलते हैं भाई 50 पैसे, मतलब लड़के को लड़की से कितने पैसे कम मिल रहे हैं 50 पैसे। लिख सकता हूं या नहीं, मेरी एक इक्वेशन सी बन गई, 2x में से x गए तो क्या आ गया x, क्या x की वैल्यू मेरी 50 आ गई या नहीं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने लड़के x माने थे तो लड़कों को मेरा 50 पैसे प्राप्त हुए या नहीं, और लड़की को कितने पैसे प्राप्त हो रहे होंगे 100। बोलो इतनी तो इक्वेशन सेट। अब इसमें बचा क्या, एक तरफ गर्ल्स लिखो एक तरफ बॉयज लिखो, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 100, बॉयज की कितनी है 50, दोनों की मिला के कितनी 80। 100 में 80 गए तो कितना आ गया मेरा 20, और 80 में गए 3:2, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो कटेगी वो किस रेशियो में बटनी चाहिए 3:2, और टोटल है कितने लोग 60, तो 3 और 2 कितना 5, 5 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी होती है 60, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के बोलो 12, तो 12 दूनी कितना 24 और 12 तिया कितना 36। किसकी वैल्यू पूछी है, लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़के कितने हैं भाई यहाँ से निकल के 24, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। दिक्कत ही नहीं थी, दोबारा देख लो एक बार, मैं रिपीट किए देता हूं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रत्येक लड़के के प्राप्त धन, ये बोला लड़की को प्राप्त धन लड़के के प्राप्त धन से दुगना है, इसका मतलब लड़की को दुगना मिल रहा है, किससे, लड़के से। क्या मैं लड़की को 2x मान सकता हूं या नहीं, दुगना, लड़के को मैं x मान सकता हूं या नहीं। और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का अंतर कितना दे रखा है, प्रत्येक लड़के को लड़की से 50 पैसे अधिक मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 2x माइनस x की वैल्यू कितनी 50, x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से 50, 2x में से x घटाओगे तो x ही आएगा, सीधी सी बात है। और लेकिन लड़की की दुगनी थी तो 50 इंटू दुगना कितना 100, ये कितना 50, आपने वैल्यू रख दिया, एलिगेशन लगा दिया, निकल गया, कोई दिक्कत है, बच्चों वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें
एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं देखने को कि सही का 3 मिल रहा है, गलत का आधा मिल रहा है। कुछ नहीं है, इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 350 प्रश्न है, विद्यार्थियों को सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, अच्छी बात है, और गलत के लिए 0.5, ये 0.5 है, आधा, जिसे हम बोलते हैं आधा अंक कम कर दिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी को 525 अंक प्राप्त करता है तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखें, एलिगेशन में भी इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे, या तो सीधा सीधा आप एक बात बताओ, टोटल अंक मेरे दे कितने रखे हैं 525, और उसको नंबर कितने मिल रहे हैं 350। अगर मैं 525 का 350 में भाग दूं, 350 में भाग दूं, तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसको 175 से काटूं तो ये मेरा 3:2 हुआ होगा या नहीं होगा, बोलो। 175 से काट लो, आप छोटे से भी काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है या नहीं? 5 से तो काट ही लो, चलो मान लो 3/2 से मत काटो, बच्चे घूर घूर के देख रहे हैं। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 105, और 5 से 5 7 70। क्या आप 35 से तो अब काट ही सकते हो, 35 दूनी 70, 35 तो भी कितना आया 3:2, और 3:2 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1.5 होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। सही उत्तर के लिए मुझे कितने मिल रहे थे 3 अंक, लेकिन गलत के लिए कितना कट रहा है, आधा, और वह एक्चुअल में है कितना, 1.5। बोलो, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। 3 में से 1.5 गए तो कितना, 1.5, और 1.5 में से आपने 0.5 माइनस किया, भाई ये माइनस हो रहे हैं ना, कट रहे हैं, तो इसको माइनस में लेंगे। जो नंबर कटते हैं उसको हम किस में लेते हैं, माइनस में। अब 1.5 में से 1.5 में से मैं माइनस के 0.5 अगर माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी आएगी, 2.02। बात सही है। पॉइंट से तो मैं पॉइंट हटा सकता हूँ, 5 3 15 और 5 चौक 20। इसका मतलब क्या हुआ कि सही क्वेश्चन अगर 4 हैं तो गलत क्वेश्चन उसके कितने, 3। टोटल क्वेश्चनों की संख्या मेरी दे कितनी रखी है, 350। अब आप कर लो, 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 350। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, 7 पंजे 35 50, 5 3 15 150, और 5 चौक कितना, 200। बोलो, अब इसमें पूछा क्या था, सही उत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सही की संख्या मेरी निकल गई, कितनी आ गई, 200। कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी? आप ऐसे कुछ लोग इसको एक तरीके से और करेंगे एलिगेशन में। वो क्या करेंगे, जैसे मान लो टोटल सही क्वेश्चन मेरे दे कितने रखे हैं 500, टोटल क्वेश्चन है मेरे 525, और सही पे कितने अंक मिल रहे हैं 3, और गलत पे कितने मिल रहे हैं, आधा कट रहा है। तो इसमें एक कंडीशन और मान सकते हैं हम, क्या, मैंने मान लिया कि सारे के सारे क्वेश्चन बंदा सही करके आया है, और सारे के सारे क्वेश्चन किए कितने उसने 525। अगर 525 क्वेश्चन वो सही करके आएगा तो एक क्वेश्चन में 3 मिल रहा है, तो टोटल उसको 5 पंजे टोटल मेरा दे रखा है 350 प्रश्न है, और अगर एक क्वेश्चन के वो 3 नंबर मिल रहे हैं तो उसको टोटल नंबर कितने मिल जाएंगे, 3 3 9 और 50 3 150, 900 और 150 कितने, 1050 होते हैं या नहीं होते? बोलो, सही क्वेश्चन, भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 350 है, अगर एक पे सही पे 3 नंबर मिल रहे हैं तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 1050। दूसरी कंडीशन मेरी क्या दे रखी है, बोला भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने गलत कर दिया, बिल्कुल हो सकता है, और गलत पे कितना नंबर कट रहा है, उसका आधा, तो 350 का आधा मेरा कितना हो जाता है, 175। मतलब अगर वो गलत करेगा तो कितना, 175, और एक्चुअल में नंबर उसको मिल कितने रहे भाई, वास्तविक नंबर उसको मिल कितने रहे, 525। क्या मैं इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकता, बहुत आराम से निकाल, भाई इसका डबल होता है, 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50, तो ये कितने निकल के आ गए, 525। 525 में से आप 175 घटाओगे तो दरअसल ये होगा क्या, 525 में से माइनस करोगे, माइनस के कितने, 175, और माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरा, प्लस, तो 5 6 और ये कितना आ जाएगा मेरा, 700। बोलो, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी? कुछ काटा पीटी हो रही है तो काटा पीटी कर लो, मान लो 5 से पहले छोटे से ही कर लो, हालांकि मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, आपसे नहीं होगा। 5 कम 5 कितना बचा, 2, 5 चौक 20, 140, और ये कितना आ गया मेरा, 105। ठीक है, 140 और 105, और कुछ कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 21, 7 3 21 और 7 चौक 28, किस में आ गया, 4:3।
और 4:3 तो आप फिर यही क्वेश्चन बन गया ना आगे, 4:3 आप ऐसे कर सकते थे। दोनों अच्छे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किससे करना है वो। अब ऐसे ही बैठ के मत देखते रहना सवाल को, घूरते रहो कि इससे करूं या उससे करूं, इज्जत का सवाल है। किसी क्वेश्चन पे लड़ना मत। देखो सीधी सी बात है, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, ना ही हमें कोई रिसर्च करनी है। हमें तो यह हमारा क्वेश्चन जितना जल्दी जो मेथड पहले आ जाए दिमाग में और जिससे क्वेश्चन निकल जाए फटाफट निकाल के आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का कुछ भाग, ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में भी आप लोगों को क्वेश्चन समझाए थे फॉर्मूले से, दोबारा जस्ट 2v1/v2 v1 + v2 और एलसीएम मेथड से भी बताए थे और बेसिक से भी बताए थे। लेकिन ये क्वेश्चन ये एलिगेशन से भी निकल सकते हैं। एलिगेशन से ये क्वेश्चन कब निकलेगा मैं पहले ही बता दूं, इस क्वेश्चन की हर मेथड के कुछ डीमेरिट भी होते हैं, कुछ मेरिट भी होते हैं। फायदा हमें इसके ये है कि अगर हमें 2 यूनिट दे रखी है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर 2 की जगह 3 दे दे, 2 यूनिट का मतलब होता है मान लो इतनी दूरी उसने इस स्पीड से पास की, इतनी दूरी इससे, सिर्फ 2 दूरी दे रखी हो तो मैं आराम से एलिगेशन लगा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर 2 की जगह वो 3 दूरी बढ़ा दे तो मेरा एलिगेशन नहीं लगेगा। फिर उसका और तरीका है कि पहले 2 का लगाओ फिर 3 का लगाओ, उससे अच्छा है कि दूसरे मेथड से निकाल लो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर 2 का दिया हो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का कुछ भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 मिनट में तय करता है। कुछ भाग मान लिया मैंने ए भाग 35 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये मेरी क्या दे रखी है स्पीड, और ये मेरा क्या दे रखा है टाइम, नींद आ रही है, 45 मिनट में तय करता है। इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता हूँ। आगे क्या, और बचा हुआ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट में। बचा हुआ मतलब जो बी बचा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने मिनट में? 30 मिनट में। पूछ रहा है इसकी औसत चाल बता दो भाई, इसकी बीच वाली वैल्यू बता दो। बात समझ में आ गई? इसको तो बहुत आराम से कर सकते हो। टाइप सेकंड का क्वेश्चन बन गया भाई, टाइप सेकंड का नहीं समझ में आ रहा? टाइप सेकंड में मैंने क्या बताया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3:2, और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 5। 5 को आप 3:2 में बांटोगे तो 3 और 2 ही आएगा या नहीं आएगा भाई? 3 और 2 कितना 5, 5 यूनिट की वैल्यू 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, फिर भी 2 और 3 ही आना है। आप 40 में से कितना घटाओगे, 3 आ जाए तो कितना 37%, और 37 में से 2 घटाया तो कितना 2, 37%। ऑप्शन नंबर सी, टिक मारो आगे बढ़ो। बात समझ में आई या नहीं? अगर इसकी दूरी पूछ लेता कि बताओ कितनी कितनी दूरी तय करी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय होता है या नहीं होता? चाल मेरी 35 दे रखी है, समय मेरा 45 था, तो मल्टीप्लाई करके क्या दूरी नहीं निकाल सकते? आप बिल्कुल निकाल सकते हो। बस एक काम कर लेना कि घंटे किलोमीटर पर आवर में, अगर ये मिनट में दे रखा है तो मिनट में। हालांकि मैंने क्वेश्चन आगे रखे हैं, इसको रिपीट करने की जरूरत है? पक्का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की कुल दूरी 10 घंटे में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, ट्राई करो। हल्का सा वो मैंने ट्विस्ट किया है, बहुत थोड़ा सा। मैं चाहता हूं सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बताओ। बिल्कुल कुछ है ही नहीं बेटा, बहुत आसान सा है, बिलीव मी। पेन कम से कम यूज किया करो, दिमाग ज्यादा से ज्यादा जितना और ये चीजें आदत में आ जाती हैं। अभी तुम जितना पेन यूज करोगे ना धीरे धीरे वैसी। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, सर आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है, आप इतना जल्दी जल्दी भागते हो? भाई जल्दी चलना पड़ेगा। आजकल जो फाइट रह गई है ना, वो इस बात की फाइट नहीं रहेगी कि तुम निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल तो सब लेते हैं, गधे घोड़े सब निकाल लेते हैं, लेकिन गधों को अलग करने का रास्ता सिर्फ यही है कि आप कितना जल्दी कर पा रहे हो। और ये चीजें आदत में, मैं आराम से सोते सोते भी निकाल सकता था, वो तो बहुत अच्छा है कि आराम से, क्या दिक्कत है कि हाँ भाई निकालो, मैं भी खड़ा रहूं यहाँ पे, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे टाइम होता है या नहीं होता? दूरी इक्वल टू क्या, चाल गुणा समय होता है या नहीं होता? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बटे टाइम आएगा या नहीं आएगा? सब जानते हैं। आगे क्या दे रखा है, 150 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में पार कर रहा है, 10 घंटे में। मतलब इसकी चाल जो रही होगी क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी या नहीं रही होगी? इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। आगे क्या क्या रहा है, यात्रा का कुछ भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और बचा हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है।
कुछ भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है, कुछ 12 से कर रहा है, और उसकी औसत चाल निकल के कितनी आ गई भाई 15। क्या आप इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते थे? बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? 3:5। आगे क्या कह रहा है? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दरअसल ये आपको दिख रहा होगा 5:3। ये क्यों उल्टा आ रहा है? क्योंकि ये मैंने 20 यहाँ लिख लिया। अगर मैं 20 इस साइड लिखता और यहाँ 12 लिखता तो मेरा 20 में से 12 5:3 बदल जाता। उसके द्वारा दूरी दी गई दूरी का अनुपात। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी का अनुपात पूछा है। आप मुझे ये बताओ, ये मेरी क्या निकल के आई थी? स्पीड। और ये मेरा क्या निकल के आया था? टाइम। बात सही है। अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं यहां से, देखें, क्या मैं स्पीड का रेशियो नहीं लिख सकता अपनी तरफ से? कितना आ रहा है मेरा? 20 रेशियो कितना? 12 लिख सकता हूं। ये वाला जो निकल के आया मेरा टाइम का रेशियो कितना आ गया? 3:5। आप मुझे ये बताओ, दूरी जो निकल के आती है, दूरी का फॉर्मूला क्या चाल गुणा समय होता है या नहीं होता? दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है मुझे। तो 20 60 और 12 60। अगर मैं इसको काटूं तो कितना निकल के आ जाएगा? 1:1। दरअसल मैंने वो पूरा पढ़ा नहीं था, सॉरी। आप लोग कर लो। चलो, थैंक यू वेरी मच। किसने बताया था? अरे ये है तो गधा ही, पर कभी कभी काम कर देता। चलो, बात सही है, कोई दिक्कत, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में कर रहा है, तो ये कितना? 15 किलोमीटर एवरेज आ गया। एक तरफ 20 दे रखा था, एक तरफ मेरा 12 दे रखा था। बीच में किया, 20 में से 15 गए तो 5, और 15 में से 12 गए 3। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 20 तिया कितना? 60, और 12 कितना? 60। तो 60:60 मतलब 1:1। बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत आसान सा चैप्टर है, चैप्टर कठिन नहीं है। फटाफट आंसर बताओ, कितना आया? ट्राई सबको करना है बेटा, बैठना किसी को नहीं है। जो भी बच्चा है ट्राई सारे करेंगे। गलत आएगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कुछ तो आ रहा होगा। जितना भी आ रहा है उतना करो। पेट से सीख के कोई नहीं आता। 75 किलोमीटर। ओके, चलो शाबाश। और देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या क्या रहा है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर लेता है। तो 8 तिया 24, इसकी एवरेज चाल जो आ गई है वो कितनी आ गई? 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो 8 ये कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल आ गई। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। आगे क्या कह रहा है? यात्रा का कुछ भाग कार से 25 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से और शेष 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अच्छी बात है। एक तरफ तो कार है और दूसरी तरफ क्या दे रखी है मेरी? ट्रेन। अगर कार से चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर ट्रेन से चल रहा है तो कितनी दे रखी है? 33। मतलब ट्रेन तेज चल रही है, किससे? कार से। बीच में मेरी औसत एवरेज कितनी आ रही है मेरी? 30। क्या इसमें एलिगेशन मार सकते हो आप? लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। 33 में से 30 गए तो कितना आया? 3, और 30 में से गए तो कितना? 5। ये मेरा किसका रेशियो था आप बताओ? स्पीड का। और ये किसका रिलेशन निकल के आया? टाइम का। अब पूछा क्या है? उसके द्वारा कार से तय की गई दूरी, कार से। तो कार की स्पीड कितनी थी? 25, और टाइम कितना लग रहा था? 3 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 25 तिया 75 किलोमीटर किससे चला होगा? वो कार से। अगर ट्रेन का पूछता तो कितना आ जाता मेरा? 165। 33 × 5 कितना? 165। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? रिपीट करने की जरूरत है? नहीं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन ये बड़ा, अगर किसी ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेरी क्लास करी है तो मैं गारंटीड बोल सकता हूं वो इसको हवा में उड़ा देगा। ये जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, कुछ है ही नहीं। हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन रखने थे, लेकिन एक क्वेश्चन पता नहीं छूट गया कटिंग वटिंग में, जैसे क्वेश्चन लगाते हैं ना, वो आ नहीं पाया किसी वजह से। तो मैं ये करा देता हूं आप लोगों को, मैं शीट दूंगा, उसमें एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस वहां पे कर लेना। बता मैं देता हूं। देखो जितना क्वेश्चन ये बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं। विजिबल है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं?
चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, यदि वह इन वस्तुओं को पृथक रूप से बेचता है, पृथक बोलते हैं अलग अलग बेचता है, 12%, 20% और 24% का लाभ होता है। यदि पहली 2 वस्तुओं को एक साथ बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। यदि वह इन तीनों को एक साथ बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो यदि उसके पास कुल 360 वस्तुएं हैं तो पृथक रूप से कुछ है ही नहीं। देखो एक बात बताओ, 3 वस्तुएं थी, कितनी थी? 3। तो ये मेरी पहली वस्तु रही होगी, ये दूसरी रही होगी और ये मेरी तीसरी रही होगी या नहीं रही होगी? बोलो, क्या मैं इनको ए बी सी भी मान सकता हूँ? ए बी सी वो आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ए बी ऐसे मान लूँ, उसको ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 12% और बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 20% लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, यदि पहली 2 प्रकार की वस्तुओं को एक साथ भेजता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 15। तो पहली ये दोनों 15, पहली और दूसरी, ये पहली 2 प्रकार की थी या नहीं थी? इनका औसत कितना आ गया मेरा? 15%। बोलो कोई दिक्कत? तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 20 में से 5 गए 5 और ये कितना आ गया मेरा? 3। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, क्या अगर मैं A रेशियो B करूं तो मेरा कितना 5 रेशियो 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, यदि वह 3 वस्तुओं को एक साथ बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। आप मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू थी, ये जो औसत था, क्या ये दोनों का औसत नहीं था, ए और बी का? ये बीच में जो औसत आता है, एवरेज दोनों का आता है या नहीं आता? अब मैं क्या करूं, एक वैल्यू और लिख लूं a प्लस बी और ये क्या लिख लूं? c। अब जो रेशियो निकालेगा मैं किस में निकाल रहा हूं? a प्लस बी और c के साथ। a प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहां से निकल के? 15। क्या मैं यहाँ 15% लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बोलो। c की वैल्यू मेरी यहां से निकल के कितनी आ गई? 24% लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? और आगे क्या बोल रहा है, तीनों को एक साथ बेचता है तो कितने % का हो रहा है? 20। बोलो, क्या नहीं कर सकते आप? 24 में से 20 गए तो कितना? 4 और 20 में से 15 गए तो आप कितना? 5। मत एक बात और समझ में आ गई, यहां से मैं निकालूं a प्लस बी और c का रेशियो मेरा कितना आ गया? 4 अनुपात कितना? 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई मेरा। कैसे? आप मुझे ये बताओ, यहाँ a प्लस बी की अगर मैं जोड़ूं तो 5 और 3 कितना होता है? 8। और यहाँ a प्लस बी की मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? सिर्फ 4 ही। तीनों को मत जोड़ना, कब कोई बच्चा गलती मत करना कि तीनों, क्योंकि भाई मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ से यहाँ तो a प्लस बी था या नहीं था? तो और ये क्या दे रखा है? a प्लस बी, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए या नहीं? तो 5 और 3 कितना आ रहा है मेरा जोड़ने के बाद? 8 और ये कितना? 4। अगर मैं इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। अब देखो a रेशियो b 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। a प्लस बी 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां से मुझे एक चीज निकल के आ गई, अगर मैं a रेशियो b रेशियो c लिखूं, a की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से? 5। b की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 3। और c की वैल्यू निकल के कितनी आ गई यहाँ से? 10। 10 5 15 3 18। 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 360। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से निकल कर कितनी आ गई? 20। अब पूछा किसका है? ए का पूछा है, तीनों का पूछा है? जिसका पूछा है 20 पंजे 100, 20 तिया कितना? 60 और 20 से 10 कितना आ जाएगा? 200। 100 60 200, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, इसको कठिन बोल सकते हैं क्या? मुझे लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, निकलने में कम टाइम लगेगा, है कि नहीं? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप परेशान मत होना, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, जो क्या बोल रहा है अलग रूप से, क्या 12%, 20% और 24%। हालांकि ये हाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जब अगर किसी का दिमाग खराब होगा ना तो ऐसे क्वेश्चन देगा, वैसे नॉर्मली नहीं आएंगे, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी हमें उस लेवल तक की तैयारी करनी है कि कितना भी भाई तेरा तू अपना दिमाग खराब कर ले, हमें रुकना ही नहीं है। क्या कह रहा है, ए की वैल्यू थी 12%, दूसरे की 20, लेकिन दोनों का बोल रहा था 15। मैंने बीच में 15 कर लिया, रेशियो निकाल लिया कितना? 5 रेशियो 3। दूसरा बोल रहा है कि अगर मैं दोनों का निकालूं तो ये 15%, ये ए और बी दोनों का एवरेज ही तो आया, तो मैंने ए प्लस बी कितना रख लिया? 15। और सी की वैल्यू मेरी यहां से कितनी आ गई निकल के? 24। दोनों का दे रखा है, तीनों का एक साथ,
तीनों का एक साथ मेरा कितना आ रहा है 20। तो क्या ये तीनों हुए या नहीं, ए बी सी तीनों ही तो हो गए 20। 24 में से 20 गए तो 4 और 20 में से 15 गए तो 5। मतलब रेशियो जो निकल के आया ये किसका आया 4:5। ये ए प्लस बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। हमें करना क्या है, अगर मैंने गौर से देखा तो 5 और 3 ये कितना हो रहा है 8 और यहाँ कितना आ रहा है 4। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे इस पूरे में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, ये 10। मतलब मेरी समझ में आ गया ए की वैल्यू मेरी 5 आ गई, बी की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के 3 आ गई और सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10। तो उसको बांट दिया, मेरा 360 में आंसर आ गया। क्लियर है। एलिगेशन में इससे ज्यादा सवाल नहीं बन सकते हैं। आप RS अग्रवाल, रोजगार विद अंकित, जो भी आपको कंफर्टेबल बुक लगे CGL तक की उठा लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा रुकेगा, मेरी इस बात की गारंटी है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और होपफुली मैं सोच रहा हूँ नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।